मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कई बार हमें घंटों लग जाते हैं और वहीं कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो मिनटों में सोल्यूशन निकाल लेते हैं और हमें कई बार किराने के सामान की लिस्ट भी याद नहीं रहती। और वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि पूरा सिलेबस याद कर लेते हैं। देखो, आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है क्योंकि एक इंसान ने ही कंप्यूटर को बनाया है। बस कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं जो आप भूल चुके हो, इसीलिए आपकी मेमोरी वीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेमोरी पावर बढ़ाने के 4 पॉइंट बताऊं। देखो, हमारे शरीर को ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारी हर एक्टिविटी पर ब्रेन का कंट्रोल होता है, इसीलिए हमें अपने ब्रेन को हेल्दी रखना चाहिए। लेकिन आजकल हम अपने बॉडी का तो ध्यान रखते नहीं है, जो मन आता है वो खा लेते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो ब्रेन तो बहुत दूर की बात है और आजकल लोग बहुत ईजिली चीजों को भूल जाते हैं। जो बातें आप सुबह में करते हैं वो इवनिंग में आप भूल जाते हो। आपको ये तक याद नहीं रहता कि आपने 2 दिन पहले नाश्ते में क्या खाया था। और आपने एक चीज नोटिस की है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एक रात पहले पढ़ते हैं और 95% ले आते हैं। कैसे? क्योंकि उनकी मेमोरी पावर बहुत तेज होती है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते जा रहे हैं पर मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो याद नहीं कर पाते चीजों को, उनकी मेमोरी बहुत वीक होती है। तो आइए जानते हैं उन 4 पॉइंट के बारे में जो आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज कर देंगे। पहला पॉइंट है मेडिटेशन। साइंटिस्ट द्वारा मेडिटेशन करने वालों के ब्रेन पर एक रिसर्च की गई और उसमें यह देखा गया कि जो लोग रेगुलर बेस पर मेडिटेशन करते हैं उनके ब्रेन में ग्रे मैटर का वॉल्यूम ज्यादा होता है। अब ये ग्रे मैटर क्या होते हैं? देखो, हमारा जो ब्रेन होता है वो मेनली 2 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें 60% पार्ट व्हाइट मैटर का होता है और 40% पार्ट ग्रे मैटर का होता है। और इसी 40% पार्ट में हमारे ब्रेन के ज्यादातर न्यूरॉन्स होते हैं। और ये ग्रे मैटर हमारे ब्रेन का वो पार्ट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल। और इंसानी दिमाग में ये ग्रे मैटर जितना ज्यादा रहेगा हमारा ब्रेन उतना ही ज्यादा जवान रहेगा। आपकी मेमोरी तेज होगी और हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे। देखो, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के कनेक्शन से बहुत सारे नेटवर्क बनते हैं और उन्हीं में से एक नेटवर्क है DMN, डेटा फुल मोड नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क होता है ये हमें प्रेजेंट के बारे में सोचने नहीं देता, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यानी कि ये जितना कम एक्टिव रहेगा हमारा फोकस एक टाइम पर उतना ज़्यादा रहेगा और हमारी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। और रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनके DMN में बहुत ही कम एक्टिविटी होती है। और रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके हिप्पोकैम्पस की कॉर्टिकल थिकनेस बड़ी होती है। हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का वो पार्ट होता है जो लर्निंग और मेमोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसीलिए डेली 20 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। सेकेंड पॉइंट है ब्रह्मचर्य। देखो, आज ये सोशल मीडिया के जमाने में इंसान गलत चीजों की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा, क्योंकि आज आप इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठाकर देखोगे तो आपको एजुकेशन कंटेंट बहुत कम मिलेंगे। बट बात अगर गलत वीडियोस की हो तो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसान उन चीज़ों को पसंद कर रहा और इन्हीं चीज़ों में हम हस्तमैथुन का शिकार हो जाते हैं और अपनी कीमती ऊर्जा को नाली में बहा देते हैं, जबकि वो ऊर्जा हमारे ब्रेन के लिए बहुत कीमती है। जब हमारे ब्रेन को वीर की शक्ति मिलती है तो उसमें मौजूद न्यूक्लियोप्रोटीन, लेसिथिन, फास्फोरस, कोलेस्टेरिन कमज़ोर दिमाग को जीनियस बनाने में मदद करता है। तो आज से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गलत कंटेंट से दूर रहना है। स्वामी विवेकानंद अगर किसी भी किताब को एक बार पढ़ लेते थे तो उन्हें वो किताब जिंदगी भर नहीं भूलती थी। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। थर्ड नंबर है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज जैसे खेलना कूदना, ये सब करने से दिमाग की कसरत होती है, दिमाग में सोचने की पावर बढ़ती है। खेल कूद या फिजिकल एक्सरसाइज करने से शरीर में ऑक्सीजन सही से प्रवाहित होता है और दिमाग में भी ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, जिससे दिमाग की अशुद्धियाँ दूर होती हैं और दिमाग कुछ भी नया सीखने और स्टोर करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। फोर्थ पॉइंट है क्यूब सॉल्व करना। दिमाग को तेज करने के लिए क्यूब खेलना एक अच्छी दिमागी कसरत है। क्यूब को सॉल्व करने से हमारे दिमाग की सारी नसें एक्टिव रहती हैं और अच्छे ढंग से काम करती हैं। आपने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी, उसमें आमिर खान और जीनियस मूवी में उत्कर्ष शर्मा भी क्यूब सॉल्व करते रहते हैं। ऐसा वो अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखने और खुद को फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करने के लिए करते थे। क्यूब सॉल्व करने से न केवल दिमाग सही रहता है बल्कि आपका फोकस भी बढ़ता है। इसीलिए क्यूब सॉल्व करें या फिर कोई ट्रिकी गेम खेलें। तो ये वीडियो यहीं तक है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।